गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। काफ़ी एनर्जी के साथ में आप अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस ऑनलाइन क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था स्क्वायर एंड क्यूब, ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, जिसमें से स्क्वायर के ऊपर में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था कि स्क्वायर में हमें क्या पढ़ना है, राइट। तो आशा करता हूँ पिछला जो होमवर्क आपको दिया गया था, राइट, 1 × 1 दैट मीन्स 1, 2 स्क्वायर दैट मीन्स कि 2 × 2 दैट मीन्स कि 4, 3 स्क्वायर दैट मीन्स कि 3 × 3 दैट मीन्स कि 9। कुछ इस तरह से आपको होमवर्क दिया गया था, राइट। तो आज का जो मुख्य रूप से हम लोग का आज का जो टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। क्या, परफेक्ट, FECT, परफेक्ट स्क्वायर, इसी में है। ये सभी जितने भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये स्क्वायर एंड क्यूब में ही हमें पढ़ने हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आज हम लोग इस टॉपिक, ये जो पॉइंट मैंने दिया है, ये जो टॉपिक दिया हूं मैं, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहने से ही पता क्या चल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहने से ही पता चल रहा है हमें कि ये एक क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परफेक्ट मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, राइट, पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसमें हमें क्या देखना है कि सर अब इसमें क्या कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट अब मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सीरियस होकर वीडियो देखना, क्योंकि अगर कंसेप्ट मिस हुआ तो आपका जो क्वेश्चन होगा वाकई में गलत होगा ही होगा। अगर कंसेप्ट जो बता रहा हूँ हूबहू कंसेप्ट आप फॉलो करते हैं तो आपका हो ही नहीं सकता कि सवाल गलत हो जाए, आपका जो मैथ का प्रॉब्लम लगा वो गलत हो जाए। तो बहुत ध्यान से आप ये देखना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, राइट। जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था क्या, जैसे 2 × 2 दैट मीन्स क्या होता था, 4, यानी कि वही नंबर अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलता था, जो यहाँ पे मिलता था उसको। तो देखिए 3 × 3 ये क्या हो गया, 9, राइट। तो यहाँ पे 4 × 4 ये क्या हो गया, 16, 5 × 5 क्या हो गया, ये 25, 5 × 5 क्या हो गया, 25, 6 × 6 ये क्या हो गया, 36। आप लोग 1 से 20 तक तो किए ही होंगे, राइट। अब चलिए अब हम इसके ऊपर में डिस्कस करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा आप मुझे ये बताओ, कि क्या क्या ध्यान से सुनना, क्या 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेटा आप मुझे ये बताओ कि क्या 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, राइट, तो आपको जवाब देना है यस या नो में। तो आप सोचो कि 4 किन दो नंबर भी सेम होने चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई किए एक 3 से कर दिए, तो ऐसा भी नहीं चलने वाला है, राइट। तो जैसे 2 है तो 2 से ही मल्टीप्लाई, अगर 3 है तो 3 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो 4 किसका, 4 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 2 × 2 करके ये 4 आता है। क्लियर है। क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यस बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, 3 × 3 करने से आता है। क्या 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल है, यहां में यस लिखेंगे, राइट, यस। तो क्या 4 × 4 होता है इसका। क्या 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, 5 × 5 होता है, यानी कि हूबहू वही नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही नंबर हम लोग यहाँ पे। क्या क्या 36 है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि 6 × 6 वही नंबर हम मल्टीप्लाई करने से इसको पा। अब मैं एक बात, क्या 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये जो 3 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि किसी दो संख्या को मल्टीप्लाई करना, जैसे 1 × 3, तो देखो अलग अलग हो गया, इस ये 1 है और ये 3 है। अगर ये 1 × 1 करके अगर 3 आता तो तब जाके ये परफेक्ट होता, लेकिन
यहाँ पे ये 3 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो। क्या 5 परफेक्ट, किन्हीं दो संख्या को मल्टीप्लाई करने से, राइट, और संख्या भी, नंबर जो होगा वो सेम सेम होना चाहिए, राइट। तो अब जैसे 5 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नो। क्या 7 है, नो। लेकिन वही अगर मैं ये कहूं कि क्या 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यस। क्यों है, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है, 49 हो जाता है, राइट। तो इसका जवाब क्या आया मेरा, यस आया। बाकी का क्या आया, नो आया है। तो आप समझ गए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट मीन्स आपका वो हुआ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि वैसा नंबर जो सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुए। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, वैसा नंबर जो सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो, हु बहू उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो नया नंबर बनता है उसी को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। अब जैसे मानिए 12 इंटू 12, इसका मतलब 144, राइट। तो ये क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। तो बेटा अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपको समझ में आ गया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, हम लोग कैसे पहचान जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। तो हम आशा करता हूं कि 1 से लेकर 20 तक आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्लियर हो गए होंगे, आपको काफी अच्छे से याद भी हुआ होगा। क्लास जो भी आप पिछले क्लास में थे, उस क्लास में 7 क्लास में ही मैं इसके ऊपर काफी डिस्कस भी किया हूं, राइट। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं, और भी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, उसको देख लेते हैं हम लोग। काफी कंसेप्चुअल है, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। ये जो मैं आप लोग के लिए ये जो ऑनलाइन क्लास जो चल रही है, इसको काफी अच्छे से देखना, राइट। अब हम लोग चलते हैं कि कितना भी बड़ा नंबर रहे, जैसे अगर मैं लिख देता हूं क्या, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं 169, ठीक है, 169, ठीक है। और एक लिख दिया 256, ठीक है। अब हमें ये देखना है, चेक करना है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप हमें इन सब को चेक कर, इन दोनों को चेक करके बताओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। जैसे मैं लिखूं 46923, यानी कि 4,69 सॉरी 46, सॉरी 46,923, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि 46,923 ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको चेक करके बताओ आप। किसी नंबर को मैं इतना बड़ा नंबर, जैसे 36 रहता है, तो आप तो बहुत जल्दी जान जाते हो कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि आपने करके देखा है, राइट। लेकिन वहीं पे मैं इतना इतना ये जो इतना बड़ा नंबर दे दूं, इतना बड़ा नंबर दे दूं, तो आपको क्या लगे, आप क्या हो जाओगे। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाई, बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा। तो अब वो तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि किस तरह से बहुत आसानी से हम लोग जान जाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर है या नहीं है। आपको चेक करके बताना है। एंड में मैं टास्क भी दूंगा कि किस तरह से आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको चेक करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को क्लियर करके ये सब चीज बता रहा हूँ। देखिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 169 लिखा हुआ। तो परफेक्ट स्क्वायर ये है या नहीं है, इसका चेक करने के लिए एक उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको हम लोग जिस मेथड से हम लोग चेक करेंगे, उस मेथड का नाम है, वो उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम। आप लोग सुने होंगे, आप लोग पढ़े भी हैं कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, राइट। तो यहाँ पे देखो बुक के अंदर में भी इसके ऊपर में दिया हुआ है, राइट, जिसको हम लोग जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो इसको इसको हम लोग आज देखने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से किस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं, राइट। तो ये जो मेथड से हम लोग क्या जानेंगे कि ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ बोर्ड को पूरी तरह से। अब यहाँ पे देखो,
169। ठीक है, अब हम लोग कौन सा मेथड अपना रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपना रहे हैं। अब हम लोग कौन सा मेथड अपना रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपना रहे हैं। तो ध्यान से देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में याद करो मैं क्या बताया था आपको कि किस तरह से करना है। सबसे पहले इसको कुछ ऐसे करना है और सबसे पहले क्या करना है? 2 से भिड़ा देना है। सबसे पहले किससे? 2 से भिड़ाना है। 2 से नहीं जाएगा तो फिर किससे भिड़ाना है? 3 से भिड़ाना है। 3 से नहीं फिर 4 से भिड़ाना है। तो सबसे पहले 2 से जाएगा या नहीं जाएगा? तो याद करिए मैं डिविजिबिलिटी का नियम पढ़ाया था कि अगर एंड में 0 2 4 क्या क्या 0 2 4 और 6 और 8 इन पांचों में से कोई भी एक अगर वंस प्लेस पे रहे तो वो 2 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे 9 है, वंस प्लेस पे क्या है? वंस प्लेस पे क्या है? 9 है। 9 दैट मीन्स क्या हो गया कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब 3 से डिविजिबल का क्या बताया था हमें कि जितने भी इसमें डिजिट है वो सभी को आप ऐड करने पे अगर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट, तब जाके जो ऐड करने पे जो आएगा वो 3 से डिविजिबल है, तब जाके ये डिविजिबल है 3 से। तो चलिए 9 और 6 क्या होता है? 15। 15 प्लस 1 क्या हो गया? 16। तो उससे भी नहीं है। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 13 13 को 13 से करें तो 169 में चला जाएगा, राइट। तो ये आपका एक बहुत ही इजी इजी स्टेप था जो कि 13 इंटू 13 ही करने से हमें मिलता है 169। ठीक है, 13 इंटू 13 ही करने से हमें मिलता है। बाकी इसको ब्रेक करना क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन इसका यही होना है, राइट। तो अब हम लोग एक और देखे थे, क्या देखे थे? 256 देखे थे, राइट। एक और क्वेश्चन में था 256। तो 256 को कैसे चेक करना है? तो सबसे पहले क्या वही फिर से नियम क्या लगाएंगे? 2 से, राइट। 2 से सबसे पहले क्या लगाएंगे? 2 से। तो देखो 2 से सबसे पहले तो 2 1 जा, राइट। यहाँ पे क्या आएगा? 2 1 जा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 1 जा और फिर यहाँ पे क्या आएगा? 2 2 जा। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 2 इसका एक बच गया तो 2 8 जा। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 आया, इसका मतलब 2 से फिर जाएगा तो फिर 2 से लगाएंगे। तो 2 से फिर लगाते हैं, कितना होगा? 2 6 जा और 2 4 जा, राइट। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 से 2 3 जा, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा? 2 2 जा। फिर 2 से लगाते हैं 2 16 2 जा, राइट, क्योंकि 2 1 जा 2 और ये 32 किसके टेबल? 16 2 जा 32, राइट। फिर 2 से कितने? 8 जाके टेबल में। फिर 2 से फिर कितने के टेबल में? ये जाएगा आपका 4 से। फिर 2 से लगाते हैं, राइट। फिर किससे जाएगा? 2 से। फिर 2 से लगाते हैं, फिर किससे जाएगा? 1 से। 2 2। क्लियर है? ये क्लियर हो गया आपको? ये क्लियर हुआ? अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो आया है ये जो नंबर, ठीक है, ये जो नंबर आपका यहाँ पे आ गया, ये जो आया है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वहां देखो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम 2 है। तो किस तरह लिखेंगे? देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिखेंगे हम लोग। कैसे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई, और ये 1 जो रहता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे अब हम पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर बनाएंगे। देखो ये इसका पेयर, पेयर मतलब क्या होता है? जैसे जूता किस में रहता है? पेयर में रहता है। कान की बाली जो रहती है किस में रहती है? पेयर में, पेयर में रहती है, राइट। चप्पल किस में रहता है? पेयर में रहता है। तो अब पेयर बनाएंगे तो ये इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, राइट। अब पेयर भी कैसे बनेगा? हु बहू वही नंबर रहना चाहिए, वही नंबर रहना चाहिए, वही नंबर रहना चाहिए। देखो यहाँ भी पेयर बन गया। तो देखो एक भी पेयर खाली नहीं रहा, एक भी नंबर खाली नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ? ये सब क्या है? ये जो नंबर है यानी कि 256 जो है ये क्या है? ये सब का पेयर बन जा रहा है, यानी कि 256 क्या है? ये एक परफेक्ट नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट, परफेक्ट, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, NUMBER।
तो 256 क्या हो गया, यहाँ से हमें जांच लिया हमने, राइट। ठीक है, तो याद रखना जिसका जिसका आपको पेयर ना मिले, राइट, याद रखना जिसका आपको पेयर ना मिले। एक और एग्जांपल हम लोग करके देखेंगे, राइट। इससे पहले मैं क्या दिया था, 169 को दिया था, राइट, तो उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। तो यहाँ 13 से, तो ये देखो 13 के टेबल से 1 जा में लगाओ, 13 1 जा, नहीं जी, तो कितना 13, फिर ये 3 बचेगा, तो 3 और 9 है ना, तो 13 3 जा, तो क्या होगा, ये इसका 13 इंटू 13 ही होगा, 13 इंटू 13। तो देखो ये पेयर बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे पेयर बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक ही नंबर है, 13 इंटू 13 दोनों सेम सेम नंबर है, और जो जोड़ी भी बन रहा है, इसका जोड़ी भी बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये 169 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, राइट। अब चलो एक दो एग्जांपल देखते हैं, राइट, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है 164, क्या लिखा हुआ है, 164। अब 164 को हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, आपको जांचना है। तो चलिए हम लोग जांचते हैं इसको। तो सबसे पहले वही नियम, पहला मेथड क्या अपने थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, याद रखना है, राइट, कि जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जांचना चाहेंगे तो कौन सा मेथड लगाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो सबसे पहले 2 से चला जाएगा, क्योंकि 1 प्लस क्या है, 4 है, तो 2 से चलिए, तो 2 8 जा 16 और 2 2 जा हो गया। फिर 2 से जा रहा है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 कितने जा में, 2 4 जा और 2 1 जा। अब ध्यान से देखो आप यहाँ पे, क्या ये 41 अब किसी से जा रहा है, अब किसी के टेबल से नहीं आएगा, तो कैसे, 164 को आप क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 41, क्या लिखा आपने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और नीचे में 41, 41 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, 41 किसी भी टेबल में नहीं आता है, इसलिए अब यहीं पे रुक जाएंगे। अगर और आता 3 के 4 के 5 के 6 के जिस भी टेबल में आता तो हम लगा देते, लेकिन 41 किसी के टेबल में आता ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखो ऐसे लिख लिया हमने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 41, ये 40। तो देखो ये जो है, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 2 मल्टीप्लाई 2 ये पेयर मिल गया, लेकिन ये 41 का पेयर नहीं है, 41 अकेला रह गया ना जी, 41 क्या हो गया, अकेला रह गया। इसका मतलब क्या है, 164 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरह से आपको लिखना है 164, राइट। वो पहले आपको इस तरह से जांच कर लेना है, अगर उसका पेयर नहीं मिला, ये 41 का जैसे इसमें पेयर नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। तो मैं इसको इरेज करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, राइट। अब चलिए एक और नंबर हम लोग देखते हैं, जैसे 4040, तो चलो हम लोग 2 से लगाते हैं। तो याद रखिए मैं क्या बताया था, 2 से डिविजिबल का नियम, अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, इन पांचों में से अगर कोई भी वंस प्लेस पे आता है, वंस, टेंस, 100, 1000, याद है ना, सब पढ़ाया हूँ बचपन में आप लोगों को, यानी कि 7वीं में, 6वीं में, 5वीं में, सब में पढ़ाया ही। धीरे धीरे क्या होता है, लिंक होते जाता। तो वंस प्लेस पे अगर इन पांचों में से कोई भी रहे, तो देखो वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, राइट। तो चलो मैं अब हम लोग लगाते हैं, 40 को चेक करते हैं, 4040 को, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो किससे जाएगा, 2 से, किससे लगा दिया मैंने, 2 से लगा दिया, तो 240 से तो 20 में जाएगा, फिर 2 से लगाया मैंने, फिर कितने में जाएगा, 10 से जाएगा, फिर 2 से लगाया मैं, कितने में जाएगा, 5 से जाएगा, राइट। अब नहीं जाएगा,
अब किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा 1 जा में। क्लियर हो गया। अब चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं। 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 इक्वल टू, ऐसे लिखना है यहाँ पे जो भी नंबर आप लिखो ऐसे लिखना है, राइट, इक्वल टू। अब ये इधर से शुरू करना है, 2 मल्टीप्लाई, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और ये 1 जो नीचे में रहता है उसको नहीं नहीं वो करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो इसका पेयर मिल गया। पेयर मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ हूबहू वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये 2 का पेयर नहीं मिल रहा है जी, और ना ही 5 का, यानी कि 5 का एक और जोड़ीदार चाहिए, 5 का एक और जोड़ीदार चाहिए, 2 का एक और जोड़ीदार चाहिए, यानी कि एक और 2 रहता तब पेयर होता, एक और 5 रहता तब पेयर होता। तो देखो इन दोनों का पेयर क्या है, नहीं मिल रहा है, इन दोनों का पेयर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो अब इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 40, क्या लिखना है यहाँ पे, 40 इज नॉट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है। इस तरह से आपको लिख देना है, राइट। तो आशा करता हूं आपको ये जितना भी कंसेप्ट मैं अभी अभी समझाया हूं, ये पूरी तरह से आपको ये कंसेप्ट अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा आपको देखना है, दोबारा नहीं आए 3 बार 4 बार 5 बार, तो पूरी तरह से ये आपके माइंड में अस्थायित्व प्राप्त कर लेगा, राइट। पूरी तरह से ये आपके माइंड में बैठ जाएगा, कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा ये, राइट। ये इसका जो कंसेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी भी नंबर को हम किस तरह से देखते हैं, राइट। तो ये चीज़ था आज की क्लास में, राइट। तो होमवर्क आपको मैं भेजूंगा, राइट। तो होमवर्क आपको काफ़ी अच्छे से उसको बना करके फिर आप कॉपी में उसे बना करके फ़ोटो खींच के फिर आप मुझे भेजेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।